हाय फ्रेंड्स, हेलो। और सब बढ़िया है। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं भगवान की पूजा करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहा करके मैं भगवान की पूजा सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद मैं जस्ट दूसरा काम करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी भगवान की पूजा मेरे साथ करिए। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे में तिलक सुंदर की सवारी। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लौड़न का भोग लगे शांति करे सेवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सुफल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत हारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की जय। माता गौरी की जय। और आप भी भगवान के दर्शन करिए। अब मैं पूजा करके उठ गई हूँ और अब मैं अपने लिए अब चाय बनाऊंगी पीने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, पूजा करके मैं चाय जरूर पीती हूँ। मॉर्निंग में तो पीती ही पीती हूँ, और पूजा करने के उठने के बाद भी मैं चाय पीती हूँ। और बच्चे लोग स्कूल गए हैं, घर का तो ऐसे अस्त व्यस्त घर करके चले गए हैं। मतलब बैग, मतलब कपड़े जहाँ फैलाए हैं वहाँ पे, मतलब घर का तो पूरा धजिया ही बना के चले गए हैं। तो अब मैं घर को क्लीन करूँगी, घर को साफ करूँगी, तो मैं वो आपको आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे घर की अभी रोटेशन आप देखेंगे ना, तो फिर आप खुद कहेंगे कितना ज़्यादा फैला के बच्चे गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। दिख रही है ना, ये टेबल वगैरह दिख रहा है, बेड दिख रहा है ना, ये देखिए ना। तो बस ऐसे ही पूरा फैलाओ, मतलब कि फैला दिए हैं। अब इनको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। और किचन में मेरी अस्त व्यस्त भी पड़ी, सारे बर्तन पड़े हुए हैं, किचन पड़े हुए हैं, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए टी बना लेती हूँ। चाय बना लेती हूँ तो मन क्या हो जाएगा ना, फ्रेश हो जाएगा। जब चाय पी लो तो मन क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। और चाय मैं बहुत पीती हूँ, मतलब थोड़ा सा भी चाय नहीं पीती। मेरी चाय पीने की हैबिट बहुत ज़्यादा है, मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। कम से कम दिन में 4-5 बार तो चाय पी लेती हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडी की एक, मतलब कि एक हॉबी होगी चाय पीना। हर लेडी चाय पीती, चाय बहुत, लड़कियां मतलब चाय बहुत ज़्यादा पीती ही हैं। जेंट्स की अपेक्षा लड़कियां बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं। तो बस वही है, मुझे मतलब सुबह भी चाय चाहिए, उसके बाद फिर चाय। और जिसको भी बनेगी चाय ना, तो मतलब मेरे लिए तो पहले चाय बन जाएगी। जब मैं मम्मी के पास रहा करूँ, मायके में रहती थी, तभी मतलब हम लोग यहाँ क्या था ना, कि अगर एक लोगों के लिए चाय बने ना, तो सबके लिए चाय बन जाए। तो ये मतलब पहले से ना करे। अगर एक लोग पिए ना, तो एक लोग उसके लिए एक्स्ट्रा, एक लोग क्या 4-5 लोग एक्स्ट्रा हो जाए। ये ना कि चाय पत्ती और शक्कर का खर्चा इतना ज़्यादा हुआ करे उस समय। उस समय मैंने, अब जैसे शादी हो गई, पहले तो क्या इकट्ठा सब लोग, भाई बहन सब इकट्ठा, सब लोग फैमिली इकट्ठा रहा करे। अब सब लोग अलग अलग हो गए, जैसे कि सास ससुर मेरे अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं, जेठानी अलग रहती है ना। तो अब थोड़ा सा क्या है ना, शादी होने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, तो वो भी हो जाता है। लेकिन शादी होने के पहले जब ज्वाइंट फैमिली होती है, तब सबसे ज़्यादा मजा आता है। चाहे खाना हो, चाहे चाय हो, चाहे और भी कोई चीज़ें हो, मतलब वो बांट बांट करके आता है खाने में। और उसके बाद तो फिर बाद में सब अलग ही अलग हो जाता है। तो कल मम्मी ने मेरी चूल्हे में रोटी बनाई थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे को मम्मी ने आई मुँह में फ़ोन लगाया, तो सिस्टर ने फ़ोन लगाया और सिस्टर ने दिखाया कि देखो जरा मम्मी चूल्हे में रोटी बना रही। मतलब लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम जब हम लोग थे ना, उस समय मतलब चूल्हे में मम्मी खाना बनाया करती थी, बहुत टाइम पहले। अब तो हर घर में गैस आ गई, सब लोग गैस में खाना बनाने लगे हैं। पर मम्मी ने मतलब चने की भाजी और पोई रोटी, जो मक्की की आती है ना, मक्की वाली, मक्की का वो आता है, तो पोई रोटी और चने की भाजी। तो कल मम्मी ने मुझे मतलब याद दिला दी, मुझे पुराना दिन याद दिला दी। अब कहाँ, अब क्या है ना, इंसान बाहर रहता है तो बाहर कहीं चूल्हे तो जला नहीं पाएगा, और चूल्हे जला भी नहीं पाएगा, कोई चूल्हे जलाने देगा भी नहीं, कोई अपने घर में कोई चूल्हे जलाने देगा, क्योंकि चूल्हे वाला घर भी थोड़ा सा अलग। अब जहाँ पे टाइल्स मार्बल लगी हुई है, कहीं पे मतलब जमीन नहीं है, तो वहाँ पे चूल्हे कैसे जला सकते हैं। और हमारे मायके में है ना, गार्डन है बहुत बड़ा, टाइल्स वगैरह तो लगी है, लेकिन बहुत बड़ा गार्डन है, जहाँ पे मतलब आंगन होता है, तो वहाँ पे इंसान सब कुछ कर सकता है। तो खुद का घर तो खुद का घर ही होता है, फिर ऐसा हो जाता है। तो बस कल मम्मी ने मेरे को मतलब पुरानी बातें याद दिला दी, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। मैंने इनसे बोला कि देखो मेरी आधी तबीयत, मतलब कल क्या था ना, कोल्ड काफ़ी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी खराब हो रही थी। तो मैंने कहा देखो मेरी आधी तबीयत मेरी ठीक हो गई मम्मी की, जो मम्मी ने मुझे पुराने दिन याद दिला दिए। तो बहन, तो सिस्टर बोलती है अब जब मतलब अब वो चूल्हे की धुएं से ना बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आता है, सर हेडेक होने लग जाता है। और उस समय देखिए जरा, मतलब रोटी बनते रहे, चूल्हे के पास इंसान बैठा रहे, गरम गरम रोटी निकले तो खाएं। तो मतलब अब में और पहले में बहुत फर्क हो गया है। यहाँ पे चाय रेडी हो रही है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखिए मुझे चाय की पत्ती डालना है। तो मैं ये चाय की पत्ती इसमें डाल देती हूँ, और जब चाय अच्छे से बॉयल हो जाती है तब मैं इसमें जिंजर डालती हूँ। उसके पहले जिंजर नहीं डालती हूँ, क्या है ना, चाय फटने का डर रहता है, चाय फट सकती है, तो जब मैं जिंजर नहीं डालूंगी, तो चाय बॉयल हो जाएगी तब मैं जिंजर इसमें डालूंगी।
अब यहाँ पे मैं चाय पी करके और यहाँ पे कुछ सेम थी तो मैं सोची सेम की सब्ज़ी को काट लेती हूँ। तो मैं सेम को काटने के लिए सबसे पहले सेम के रेशे निकाल लेती हूँ। तो रेशे मैंने निकाल लिए थे, कुछ रेशे निकालने के लिए रखे हुए थे। तो बस मैं सारे सेम के रेशे निकाल लूँगी और रेशे निकालने के बाद उसको मैं जो सेम को मैं कैसे अलग अलग पल्लों में पहले देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, उसके बाद काटती हूँ। क्योंकि ना अगर आप डायरेक्ट सेम काट देंगे रेशे बस निकाल के तो कभी कभी क्या होता है सेम के अंदर कीड़े होते हैं और अपन समझ नहीं पाते तो कीड़े तक कट जाते हैं। तो इसलिए दोनों पल्लों में पहले अलग अलग अच्छे से उसको निकाल लो और उसके बाद फिर उसको सेम को काटो। तो सेम में अक्सर ऐसे होते ही है। तो ये आप कभी भी ध्यान कर, कभी भी आप देख लीजिएगा इस चीज़ के लिए। मैंने मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो सेम को अच्छे तरीके से रेशे निकाल लीजिए और दोनों पल्लों को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप सेम काटिए। बस हमने आज अपनी पुरानी चीज़ें कुछ बताई जो आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे याद आई उन चीज़ों की। तो आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ वही चीज़ शेयर किया है। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे अंत करूँगी क्योंकि ना मुझे आज बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अपने घर की, बारे मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वहाँ पे क्या कैसा होता था, दादी लोगों की बहुत याद आ रही थी। तो बस मुझे जो मुझे मेरे मन में इमोशनल चीज़ जो ऐसा लगा तो वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। सिस्टर लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी तो बस मैंने आपके साथ वही चीज़ शेयर किया। तो बस मुझे क्या है ना आपके साथ शेयर करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनों के साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस और आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मुझे मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि आज अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और ज़्यादा कुछ मैं आज नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे आज आपके साथ बातें करना था। बस मैं खाना भी नहीं बता पाई दिखा पाई आपको, मुझे आपके साथ बस ज़्यादा बातें ही करना था। तो मैंने अपनी जो बातें पुरानी बातें थी जो मेरी मम्मी के यहाँ मायके में हुआ करती थी तो मैं वही बातें शेयर की। अब क्या है ना मायके से दूर हो गई हूँ तो मायके की याद तो बहुत ज़्यादा आती है, सिस्टर लोगों की, मम्मी की, पापा की। भले बातें कर लेती लेकिन उस घर की, दादी लोगों की, उस घर से, उस घर में गुजरे व्यक्ति की, कोई भी हो कहीं पर भी हो लेकिन उन सबको ना अपने अपने जो गुजरे व्यक्ति की बातें ज़रूर याद आती हैं कि हम लोग जब एक साथ रहते थे तो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो वो दिन नहीं भूलते हैं। जब कभी मायके जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। अभी दीपावली में मायके गई थी लेकिन दीपावली में मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और इतने कम दिनों के लिए गई थी कि मोबाइल बनवा भी नहीं पाई तो वहाँ पे मैं शूटिंग नहीं कर पाई। मैं अपने सिस्टर लोगों को, अपने मदर्स को आपको दिखा नहीं पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम में कभी भी मैं जाऊँगी, बहुत बहुत दिन बाद मैं जाती हूँ वैसे मायके, तो मैं अपने बहन भाई मम्मी पापा को आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपको ज़रूर मिलवाऊंगी और मैं उनको बताऊंगी कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हो गए हैं जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। और यहीं पे मेरी सेम कट गई है और बस कट गई है और जो कचड़ा बचा हुआ है उसको मैं फेंक दूंगी। कचड़े सेम में कचड़े बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं और रेसे बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। सब्जी तो उतनी ज़्यादा नहीं निकलती पर कचड़े और रेसे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। यहीं पे अपना ब्लॉग में इन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।